हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोर्टर गवर्नर के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, इसके पार्ट का नाम, कंपोनेंट का नाम फाइनली जानेंगे इसका हम लोग क्या वर्किंग, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि पोर्टर गवर्नर क्या होता है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर किसे कहते हैं और वाट गवर्नर किसे कहते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देखें, उसके ये वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख के बताइए क्या कि पोर्टर गवर्नर के बारे में, ये क्या होता है, ये आखिर में कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि द पोर्टर गवर्नर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ ए वाट गवर्नर। मीन्स कहने का मतलब है जो हमारा पोर्टर जो गवर्नर होता है वाट गवर्नर का मॉडिफिकेशन बनाया गया है। ठीक है, यूज किया गया है यहाँ पे सेंट्रल लोड का यूज किया गया है और जिसके कारण यहाँ पे पोर्टर गवर्नर इसे बना दिया गया इसे मॉडिफिकेशन करने के बाद। इसके नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है, पोर्टर गवर्नर ए हैवी सेंट्रल लोड इज अटैच्ड टू दिस स्लीव, द लोड मूव अप एंड डाउन द सेंट्रल स्पिंडल। मींस कहने का मतलब है जो पोर्टर जो गवर्नर है इसके जो बीच में यहाँ पे सेंट्रल लोड को यहाँ पे यूज कर दिया गया है। मींस स्लीव के साथ ये अटैच होती है और इसी के साथ यहाँ पे मूवमेंट करती है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसके नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि ए पोर्टर गवर्नर इज ए डिवाइस विच कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इंजन बाय द रेगुलेटिंग द फ्यूल सप्लाई। मीन्स कहने का मतलब है जो पोर्टर जो गवर्नर है वो एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इंजन। मीन्स व्हीकल के अंदर जो इंजन लगे होते हैं वो स्पीड को वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पोर्टर गवर्नर का यूज किया गया है। ये जो पोर्टर गवर्नर है आखिर में किस तरह से स्पीड को कंट्रोल करता है, बाय द रेगुलेटिंग द फ्यूल सप्लाई। मीन्स फ्यूल को सप्लाई करके यहाँ पे स्पीड को, यहाँ पे इंजन की स्पीड को यहाँ पे कंट्रोल करता है। मीन्स ये थ्रोटल वाल्व है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लोज और ओपन होता है। मीन्स जब हम इंजन के ऊपर जो मीन्स मान लीजिए व्हीकल के ऊपर कम लोड देते हैं तो ये हमारा जो फ्लाईबॉल है ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करता है और ये थ्रोटल वाल्व कम यहाँ पे ओपन होती है और जिसके कारण फ्यूल यहाँ पे कम सप्लाई होती है और इंजन का स्पीड यहाँ पे मेंटेन हो जाती है ठीक है। लेकिन जैसे हम व्हीकल के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं तो ये जो फ्लाईबॉल यहाँ पर कम रोटेशन करता है, धीरे धीरे रोटेशन करता है, जिसके कारण थ्रोटल वाल्व यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से फ्यूल यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होती है, जिसके कारण हमारा क्या होती है, इस तरह से यहाँ पे इंजन को वहाँ पे मीन्स व्हीकल के इंजन को यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए इस पोर्टर गवर्नर का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे मैंने यूजेस के तौर पे बताई है क्या कि इसका यूज हम लोग व्हीकल में करते हैं फॉर मेंटेन द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन। मीन्स इंजन को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए उसकी स्पीड को यहाँ पे पोर्टर गवर्नर का यूज किया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका व्हीकल यहाँ पे 40 के स्पीड में चल रही है और उसमें एक बंदा बैठा हुआ है तो वहाँ पे फ्यूल यहाँ पर कम सप्लाई होगी। ठीक है, और जैसे ही उसके ऊपर दो बंदा बैठ जाते हैं व्हीकल के ऊपर तो क्या होती है यहाँ पे कि उसकी लोड बढ़ जाती है, जिसके कारण फ्यूल यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होती है और स्पीड वहाँ पे 40 स्पीड को मेंटेन रखने के लिए इस यहाँ पे पोर्टर गवर्नर यहाँ पे फ्यूल को ज़्यादा सप्लाई करता है। तो इसी कारण इसका यूज हम लोग व्हीकल में करते हैं। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर में कैसे बना होता है, इसके कौन कौन से पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले क्या होती है, जो आपके सामने येलो रंग की जो नजर आ रही है ईच को यहाँ पे क्या कहा गया, एक तरह का इसे स्पिंडल कहा गया। ठीक है, इसे स्पिंडल होती है और इसके साथ यहाँ पे दो को यहाँ पे आर्म अटैच होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इस चीज को आर्म बोला गया है, इस चीज को भी आर्म बोला गया है और आर्म के साथ यहाँ पे दो को फ्लाईबॉल यहाँ पे अटैच होते हैं जो इक्वल मास और इक्वल वेट के होते हैं। मेटेलिक फ्लाईबॉल इसका यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मेटेलिक फ्लाईबॉल यहाँ पे यूज किया गया है और इसका काम होता है यहाँ पे रोटेशन करना, जब इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है मीन जैसे स्पिंडल यहाँ पे रोटेशन करती है। ठीक है, और ये जो स्पिंडल है इसके बीच में यहाँ पे यूज किया गया यहाँ पे सेंट्रल लोड का यूज किया गया है, एक तरह का इसे सेंट्रल वेट भी कर सकते हैं जिससे हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके नीचे में एक तरह का नीचे हम लोग बोल सकते हैं इसे लिंक बोला है, मीन्स एक तरह का डाउनवर्ड आर्म में यहाँ पे इसे लिंक कहा गया है जो यहाँ पर फ्लाईबॉल के यहाँ पे जो ऊपर वाले आर्म को अटैच करके रखती है। ठीक है, और ये जो नजर आ रही है आपके सामने सेंट्रल लोड के साथ अटैच होती है यहाँ पे स्लीव, तो इसे हम स्लीव बोलते हैं। मीन्स ये हमारा पूरी मैकेनिज्म ऊपर और नीचे की ओर मूवमेंट करती है। जब फ्लाईबॉल ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करती है तो ऊपर चली जाती है और धीरे धीरे जब रोटेशन करती है तो हमारा स्लीव और हमारा जो ये सेंट्रल लोड है नीचे आ जाती है। ठीक है, और इसके साथ अटैच है हमारा यहाँ पर बेल क्रैंक लीवर जो यहाँ पर थ्रोटल वाल्व को यहाँ पे जो हमारा थ्रोटल वाल्व है इसे कंट्रोल करता है। मीन्स ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से
क्लोज और ओपन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर थ्रोटल वाल्व कहा गया है और यहाँ पर फ्यूल सप्लाई पाइप कहा गया है। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल लगी हुई है, स्पिंडल के यहाँ पे लास्ट में और ऊपर में यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे स्टॉपर यूज किया गया है। एक तो स्टॉपर S1 एस इसे कहेंगे और इसे हम लोग S1-2 कहेंगे। एक तरह का स्टॉपर ये होता है हमारा, ये स्लीव और ये लोड को यहाँ पे लिमिट में यहाँ पे अप एंड डाउन वन डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए इस स्टॉपर का यूज किया गया है। मीन्स हमारा स्लीव इससे नीचे नहीं जा सकता है और ये जो मेरा सेंट्रल लोड है इसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक, इसी के बीच में यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए इस स्टॉपर का यूज किया गया है। अब क्या होती है, इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे यूज किया गया एक तरह का गियर का, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हील गियर कहा गया है। मीन्स ये जो रोटेशन करती है इसे रोटेशन कराती है और ये हमारे स्पिंडल को रोटेशन कराती है और यहाँ पूरा मैकेनिज्म को रोटेशन करती है। ठीक है, और ये जो व्हील गियर है रोटेशन करती है, यहाँ पर लगी होती है इंजन के साथ। मीन्स इंजन का साफ होता है, इसे इंजन के साथ एक कनेक्ट होती है। जो इंजन को यहाँ पर इंजन जब रोटेशन करती है तो इस साफ रोटेशन करता है। ठीक है, इस तरह से पूरी कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पोर्टर गवर्नर की। चलिए अब इसका समझते हैं क्या वर्किंग के बारे में। आखिर में पोर्टर गवर्नर किस तरह से वर्क करता है, आखिर में किस तरह से फ्यूल को यहाँ पे रेगुलेट करने में काम करता है। मीन्स कम और ज़्यादा फ्यूल को सप्लाई करता है। क्या होती है, जैसे कि इंजन के साफ हैं तो जैसे कि इंजन के ऊपर कम लोड देते हैं, मीन्स एक तरह का लो लोड हम देते हैं। ठीक है, जब लो लोड हम इंजन के ऊपर देते हैं, मीन्स एक तरह व्हीकल के ऊपर कम लोड देंगे तो क्या होगी, इंजन का साफ ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगा और ये जो व्हील गियर है ये भी ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगा। ठीक है, और व्हील गियर के साथ जो अटैच हमारा स्पिंडल ये भी ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ से मूवमेंट करेगी। ठीक है, और इसके साथ स्पिंडल साथ अटैच है यहाँ पे एक पिवोट होती है और जो हमारे एक आर्म यहाँ लगी हुई है, आर्म के साथ हमारा फ्लाईबॉल है तो फ्लाईबॉल भी यहाँ पे स्पीड से रोटेशन करेगा। ठीक है, लेकिन जो बीच में लगी हुई है सेंट्रल लोड, ये क्या काम करती है, जब फ्लाईबॉल ज़्यादा स्पीड से जब रोटेशन करेगा जाके सेंट्रल लोड ये ऊपर की ओर आएगी, इसके साथ स्लिप भी अटैच होती है तो ये भी ऊपर की ओर आएगी और तब जाकर थ्रोटल वाल्व यहाँ पर कम ओपन होगी और हमारा फ्यूल की जो सप्लाई है कम होगी। ठीक है, जब ज़्यादा स्पीड से रोटेशन होगा, जब हमारा इसके ऊपर कम लोड देते हैं तो फ्लाईबॉल जैसे ही देख सकते हैं किस तरह से ऊपर की ओर चले गई है और इसके साथ अटैच है हमारा सेंट्रल लोड भी ऊपर के चले गई और इसके साथ स्लिप भी ऊपर की ओर चली गई है। ठीक है, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर दी जब ज़्यादा स्पीड से रोटेशन की है। मीन्स ये जो फ्लाईबॉल के ऊपर जो देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से क्या होती है कि ये ज़्यादा स्पीड से जब रोटेशन करती है तो दोनों यहाँ पर स्लीव और हमारा सेंट्रल लोड के ऊपर की ओर ले जाती है और जिसके कारण जो नजर आ रही है आपके साथ अटैच है बेल क्रैंक लीवर और उसके साथ अटैच है थ्रोटल वाल्व, यहाँ पर कम ओपन हो गया, मीन्स एक तरह का क्लोज हो जाएगी और जिसके कारण ये फ्यूल हमारा है में फ्यूल सप्लाई पाइप के सहयोग से जो भी यहाँ पे फ्यूल जो पासेस होगी मीन्स कम पासेस होगी, मीन्स धीरे धीरे यहाँ पे पासेस होगी, जिसके कारण जब इंजन का स्पीड हमारा मेंटेन रहेगी। ठीक है, मीन्स हमारा व्हीकल 40 की स्पीड में चलेगी एक कम लोड देने के बाद भी और फ्यूल हमारा कम खपत होगी। लेकिन जैसे ही हम इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं, मीन्स व्हीकल के ऊपर एक और बंदे को बैठा लेते हैं तो क्या होती है, हमारा व्हीकल के ऊपर जो हाई लोड हो जाती है, हाई लोड मीन्स एक तरह का हाई लोड होगी तो हम इंजन भी हमारे इंजन की शाफ्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगी तो ये जो शाफ्ट है धीरे धीरे रोटेशन करेगा तो इसके साथ व्हील गियर भी धीरे धीरे रोटेशन करेगा, इसके साथ स्पिंडल भी यहाँ पे धीरे धीरे रोटेशन करेगा, जिसके कारण ये जो फ्लाईबॉल है ये भी धीरे धीरे रोटेशन करेगा और ये जो नज़र आ रही है आपके सामने स्लिप के साथ अटैच है सेंट्रल लोड भी, ये ऊपर की ओर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण ये अटैच है हमारा स्लिप के साथ बेल क्रैंक लीवर और इसके साथ अटैच होती है हमारा थ्रोटल वाल्व, ये ज़्यादा ओपन होगी, जिसके कारण फ्यूल सप्लाई पाइप के सहयोग से जो भी यहाँ पे फ्यूल जो पासेस होगी ज़्यादा पासेस होगी। मीन्स उसे 40 की स्पीड में उसे रन करवा रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड है तो जिसके कारण फ्यूल हमारी ज़्यादा सप्लाई होगी, जिसके कारण थ्रोटल वाल्व यहाँ पे ज़्यादा ओपन होगी और हमारा फ्यूल यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होगी। तो इस तरह से यहाँ पे पोर्टर गवर्नर यहाँ पे वर्क करता है और इस तरह से हमारा इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है, मीन्स मीन स्पीड पर हमारा व्हीकल को यहाँ पे रन करवाता है। इस तरह से पोर्टर गवर्नर यहाँ पे वर्क करता है। मीन्स कम लोड देते हैं तो ये जो फ्लाईबॉल है ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करता है, स्लिप के साथ अटैच है हमारा सेंट्रल लोड भी और स्लिप भी ऊपर की ओर जाती है, जिसके कारण थ्रोटल वाल्व हम क्लोज हो जाती है और कम हमारा फ्यूल यहाँ पर पासेस होती है फ्यूल सप्लाई पाइप के सहयोग से। ठीक है, और जैसे ही हम व्हीकल के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं तो ये जो नज़र आ रही है आपके सामने जो फ्लाईबॉल है ये धीरे धीरे रोटेशन करेगी और ये जो नज़र आ रही है सेंट्रल लोड और स्लिप नीचे को आ जाएगी और जिसके कारण बेल क्रैंक लीवर साथ अटैच हमारा थ्रोटल वाल्व यहाँ पे ज़्यादा ओपन होगी और फ्यूल यहाँ पे फ्यूल सप्लाई पाइप के सहयोग से ज़्यादा यहाँ पे खपत होगी। तो इस तरह से पोर्टर गवर्नर यहाँ पे वर्क करता है लो लोड देने पे और हाई लोड देने पे। मुझे आशा है कि पोर्टर गवर्नर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे कि पोर्टर गवर्नर आखिर में किस तरह से वर्किंग करता है और किस तरह से ये हम लोग इसका यूज करते हैं व्हीकल में। तो वीडियो देखेंगे, थैंक यू। चैनल में नया होता है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।